गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन के बारे में। ठीक है, एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन जो था वो फर्स्ट कॉइन्ड इन 1989। इट इज़ द नॉलेज डिस्कवरी मेथड। इसे हम नॉलेज डिस्कवरी मेथड कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम नॉलेज को डिस्कवर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अपने डाटा में से, एंड अप्लाई टू लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज रूल्स। ठीक है, और हम इसकी हेल्प से नॉलेज रूल्स पर अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे करेक्टरिस्टिक रूल्स हो गए, डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिफिकेशन रूल्स, क्वांटिटेटिव रूल्स, क्वालिटेटिव रूल्स। ठीक है, एसोसिएशन रूल्स। इसकी हेल्प से हम नॉलेज को डिस्कवर करके इन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन diverse circumstances and it often produces good results. The AOI is essentially query oriented जनरलाइजेशन बेस्ड ऑनलाइन डाटा एनालिसिस टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है? जनरलाइजेशन बेस्ड। ठीक है, हम अपने डाटा को जनरलाइज करके, ठीक है, उसको ऑनलाइन डाटा एनालिसिस टेक्निक, ऑनलाइन डाटा एनालिसिस टेक्निक है ये, जो जनरलाइजेशन पे बेस्ड है। ठीक है, AOI कैन बी इंटीग्रेटेड विद डाटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस वेयर क्लासिफिकेशन इज परफॉर्म्ड इन इवेंट स्पेस रिड्यूस बाय अप्लाइंग AOI टू इनिशियल डाटा रिलेशन. Attribute oriented induction proceeds by triggering database queries to collect the task relevant data and then perform generalization based on distinct value for each attribute in relevant set of data. सबसे पहले क्या होता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, देन हम उसकी जनरलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम, ठीक है, जनरलाइजेशन करके देन हम उसकी एनालिसिस करते हैं। डाटा जनरलाइजेशन इज़ परफॉर्म बाय एट्रीब्यूट रिमूवल। ठीक है, हम एट्रीब्यूट को रिमूव करके, डाटा जनरलाइजेशन दो वे से परफॉर्म हो सकती है, या तो हम एट्रीब्यूट को रिमूव कर दें या फिर एट्रीब्यूट को जनरलाइज कर दें। एग्रीगेशन इज़ देन परफॉर्म बाय मर्जिंग मैचिंग जनरलाइज टपल्स। फिर हम उनको एग्रीगेशन कर देते हैं, दोनों को एग्रीगेट कर देते हैं, जो भी जनरलाइज टपल्स मैच कर रही हैं आपस में उनको एक्युमुलेट करके, एग्रीगेट बना के, फिर उनको एक्युमुलेट करके, ठीक है, उनको इकट्ठा करके फिर हम उनकी जनरलाइजेशन, इससे क्या है, जनरलाइज छोटा डाटा सेट बन जाता है, जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म होती है उसकी बड़े डाटा सेट की। ठीक है, जनरलाइजेशन करके हम उसको छोटा डाटा सेट बना देते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में, फिर हम उसके बेसिस पे, ठीक है, द रिजल्टिंग जनरलाइजेशन रिलेशन कैन देन बी मैप्ड विद प्रेजेंटेशन टूल। फिर हम प्रेजेंटेशन टूल की हेल्प से, जैसे चार्ट ग्राफ रूल्स की हेल्प से उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डाटा फोकसिंग इज परफॉर्म बिफोर एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन। ठीक है, डाटा फोकसिंग जो होती है वो पहले परफॉर्म की जाती है एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने पहले टास्क रेलेवेंट डाटा, जो भी टास्क के रिलेटेड डाटा है उसको कलेक्ट करना है। द डाटा आर कलेक्टेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन डाटा माइनिंग क्वेरी। ठीक है, जो भी उसके रेलेवेंट डाटा है उसको हमने कलेक्ट करना है। अ यूज़र में सिलेक्ट ओनली फ्यू एट्रीब्यूट्स दैट ही शी फील्स आर इम्पोर्टेंट वाइल प्रूनिंग अदर्स। ठीक है, यूज़र्स इसमें से कुछ डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं, मतलब जो इरेलेवेंट डाटा है उसको रिमूव कर सकते हैं अपने डाटा में से। ठीक है, correlation based or entropy based analysis method can then be used to perform attribute relevant analysis. ठीक है, फिर हमने to filter out statistically irrelevant or weakly relevant attributes that are less likely to contribute the analysis. ठीक है, हमने जो irrelevant डाटा है, जो कम रेलेवेंट है, उसको हमने प्रून कर देना, बाहर निकाल देना, ताकि वो एनालिसिस में कंट्रीब्यूट ना करें। ठीक है, जो मतलब एनालिसिस में जिनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है डाटा की, हम उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, द डाटा माइनिंग क्वेरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिलेशनल क्वेरी फॉर द कलेक्शन ऑफ टास्क रेलेवेंट सेट ऑफ डाटा. द ट्रांसफॉर्म क्वेरी इज देन एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द रिलेशनल डाटाबेस. दिस रिजल्टेंट टेबल इज कॉल्ड टास्क रेलेवेंट इनिशियल वर्किंग रिलेशन. फिर जो हमारा बनता है, जब हमने इरेलेवेंट डाटा रिमूव कर दिया तो हमारा इनिशियल वर्किंग रिलेशन बन जाता है. इट कंटेन्स द डाटा ऑन विच इंडक्शन विल बी परफॉर्म. इस पर हम आगे इंडक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, हमने कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन. ठीक है, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन? बाय टू वेज, एट्रीब्यूट रिमूवल मेथड, ठीक है, और एट्रीब्यूट जनरलाइजेशन मेथड. जो एट्रीब्यूट रिमूवल होता है उसमें क्या करते हैं हम, लास्ट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ फॉर एन एट्रीब्यूट इनिशियल वर्किंग रिलेशन. अगर लास्ट सेट ऑफ वैल्यूज़ है तो देयर इज़ नो जनरलाइजेशन ऑपरेटर. ठीक है, हाई लेवल कंसेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर
एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसमें जनरलाइजेशन ऑपरेटर नहीं होता, इसमें हम एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जैसे अब ये टेबल बना हुआ है, नेम, कैटेगरी, मेजर, बर्थ प्लेस, जीपीए, तो हम इसमें से नेम और कैटेगरी वाले एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देते क्योंकि इसका जो है आगे यूज़ नहीं है एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद आता है एट्रीब्यूट जनरलाइजेशन। अगर हमने एट्रीब्यूट जनरलाइजेशन करनी है तो हम उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ जनरलाइजेशन ऑपरेटर्स और एट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसमें जनरलाइज ऑपरेटर्स होते हैं एट्रीब्यूट पे। द जनरलाइज देन अ जनरलाइजेशन ऑपरेटर शुड बी सिलेक्टेड एंड अप्लाई टू एट्रीब्यूट। हमने उस एट्रीब्यूट पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लो लेवल एट्रीब्यूट विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय हाई लेवल जनरलाइजेशन। जो लो लेवल का एट्रीब्यूट है वो हाई लेवल जनरलाइजेशन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री था, ठीक है, टेबल में हिस्ट्री था, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया विद आर्ट। फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी को मैंने रिप्लेस कर दिया विद साइंस। कंप्यूटिंग को भी साइंस, स्टैटिस्टिक को भी साइंस। ठीक है, बॉम्बे की जगह मैं कर दूँगी इंडिया। ठीक है, मैंने उनको कंट्रीज़ के साथ रिप्लेस कर दिया स्टेट्स को। ठीक है, देन जीपीए में मैंने 3.5 वाली को लिख दिया आउटस्टैंडिंग, 3.9 वाली को लिख दिया आउटस्टैंडिंग, 3.3, 3.4 इनके मैंने जनरलाइज फॉर्म्स में इनको प्रेजेंट कर दिया। ये होता है जनरलाइजिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, इस तरह मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन को। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल टॉपिक करेंगे।